बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। हुजूर वाला, वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, अगर आप पाकिस्तान से बरतानिया का विजिट वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा लेके बरतानिया जाना चाहते हैं, आपने सोचा भाई जनाब आज मैं वीज़ा ले लेता हूं और आने वाले वक्तों में बरतानिया चला जाऊंगा इन दो वीज़ों के साथ, चाहे वो विजिट वीज़ा हो या स्टूडेंट वीज़ा हो, या फिर आप ऑलरेडी बरतानिया में मौजूद हैं विजिट वीजे के साथ या फिर स्टूडेंट वीजे के साथ, दोनों सूरतों में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को आपने ना सिर्फ आखिर तक जरूर देखना है बल्कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है, क्योंकि बरतानिया की जो हुकूमत है, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा प्रेशर में है, उनका अपना सर्वाइवल काफी ज्यादा मुश्किल हो गया, काफी ज्यादा वो अवामी प्रेशर में है, जिसकी वजह से वो इन दो वीजों के हवाले से एक बहुत बड़ी तब्दीली लाने जा रही है अपनी पॉलिसी के अंदर। और वो पॉलिसी में तब्दीली क्या है, आज के वीडियो में इस पर जरा डिटेल में बात करेंगे। एक चीज तो ये हो गई जो कि आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आने वाले दिनों में 300 से 400 फ्लाइट्स के जरिए तकरीबन 50,000 के करीब इमिग्रेंट्स है जिनको बरतानिया अब डिपोर्ट करने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि यार बरतानिया के अंदर लग ऐसा रहा है कि कोई मसला नहीं है, ना खाने का मसला है, ना जॉब का मसला है, ना रिहाइश का मसला है, ना ट्रांसपोर्टेशन का मसला है। सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि किस तरीके से इमिग्रेंट्स को जो कि गैर कानूनी तरीके से आए हैं या फिर उन्होंने गैर कानूनी तरीके से कोई काम किया है, उनको किस तरीके से डिपोर्ट किया जाए। बरतानिया की हुकूमत ने 7 महीने पहले एक वाइट पेपर जारी किया था जिसमें उन्होंने तमाम चीजें बयान की थी कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन कोई खातिर खा तब्दीली इमिग्रेशन के मामले में देखने में नहीं आई। इसी वजह से जो मौजूदा हुकूमत है उसका अपना सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो गया है। उनका अपना जो ना तमाम चीजें स्टेक पर लगी हुई हैं, क्योंकि अवाम की तरफ से आपने देखा लंदन के अंदर किस शदीद किस्म का एहतजाज हुआ था, 1.5 लाख लोग निकले थे। तो आपने इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। जनाब, एक बड़ी तब्दीली, और ये तब्दीली नहीं है, ये एक बड़ा मास्टर प्लान है यार, ऑनेस्टली बड़ा मास्टर प्लान है। अब हो ये रहा है, बरतानिया के अंदर यूजुअली पाकिस्तान से लोग जाते हैं स्टूडेंट का वीज़ा लेके। मैं हमेशा अपनी वीडियो के अंदर बात करता हूँ, दो तरीके से जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, डिग्री ले लेते हैं, फिर आगे जाके अच्छी नौकरी हासिल करते हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजार होते हैं, इनकी बात नहीं कर रहा। दूसरे तरीके से जो लोग जाते हैं स्टूडेंट वीज़ा लेके, उनकी कोशिश होती है कि जनाब पहले तो वो 2 साल 3 साल जो उनका वीज़े की म्याद होती है वो मज़े से आए जाएं, पाकिस्तान भी आ रहे हैं, पाकिस्तान से जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनकी वीज़े की म्याद ख़त्म होने वाली होती है, एक्सपायर होने वाला होता है इनका वीज़ा, वो फौरी तौर पर सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल कर देते हैं। विजिट वीज़े वाले क्या करते हैं, 6 महीने का वीज़ा होता है, 6 महीने के लिए वो जाते हैं, 5 महीने तक खूब इंजॉय करते हैं, और जैसे ही उनकी वीज़े की म्याद ख़त्म होने वाली होती है वो कहते हैं कि जनाब हमें सियासी पनाह दी जाए क्योंकि हमारे मुल्क में हमें ख़तरा है। अब ये बात सामने आई है कि 17 नवंबर से आगे वाले दिनों में, क्योंकि एक पॉलिसी लाई जा रही है, उस पॉलिसी के तहत आप सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन आपने आते ही करना है। अगर आपने ये नहीं किया तो भाई ऐसा नहीं हो सकता कि 6 महीने का आपका विजिट वीजा है, 5 महीने आप घूमे फिरें और छठे महीने आप आके कहें कि भाई मैंने तो वापस नहीं जाना। इसका मतलब है कि आपकी अपनी नीयत में शुरू से फतूर था। अभी सुनते जाइएगा, मामला इतना आसान नहीं है, इतना सीधा नहीं है। स्टूडेंट वाले भाई 3 साल का वीज़ा लगा हुआ है या 2 साल का वीज़ा लगा हुआ है, इन 2 सालों के दरमियान वो पाकिस्तान जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, सारे त्यौहार पाकिस्तान में मना रहे हैं, उसके बाद यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसके अलावा जॉब भी कर रहे हैं पार्ट टाइम पे। जैसे ही उनका वीज़ा एक्सपायर होने लगता है वो कहते हैं कि जनाब हमें तो अपने मुल्क में ख़तरा है, हम तो जनाब वापस नहीं जाना चाहते, और फिर वो सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल कर देते हैं। अब बरतानिया की हुकूमत ये पॉलिसी लेकर आ रही है कि आप ये दोनों चीज़ें कर तो सकते हैं, विजिट वीज़े पर भी और स्टूडेंट वीज़े पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपनी एक्सपायरी डेट के करीब, वीज़े की एक्सपायरी डेट के करीब करें। आपने अगर करना है तो आते ही करना है, आते ही आपने बताना है कि भाई मैं आ गया हूँ और मेरे लिए मुश्किलात हैं वापस जाने में, और मैं वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरे मुल्क में मुश्किलात हैं। अब इसके अंदर जो मास्टर स्ट्रोक है वो सुनिए ज़रा। मास्टर स्ट्रोक ये है, क्योंकि बरतानिया ने कुछ दिनों पहले ही, जो अभी लेबर हुकूमत है, उन्होंने कहा था कि आप अगर वीज़े के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से जो फ्रॉड करेंगे, क्योंकि आपने विजिट वीज़ा लिया है या स्टूडेंट वीज़ा लिया, आपने बोला मैं पढ़ने के लिए आ रहा हूँ, और आते ही आप कहें कि नहीं भाई मैं तो सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल कर रहा हूँ, तो एक तरीके से आपने झूठ बोला है। तो अगर आपने ये झूठ बोला तो फिर आपके लिए मुश्किलात होंगी, आपके लिए आने वाले वक्तों में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होंगी। तो ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, अगर आप आते ही बोलेंगे तो कहेंगे भाई आपने तो इसका मतलब वीज़ा गलत मकासद के लिए इस्तेमाल किया है, गलत मकासद के लिए आपने हासिल किया। और अगर आप आखिर में करेंगे तो वो चीज़ ख़त्म कर रहे हैं कि आप कर ही नहीं सकते। अगर आपने करना था तो शुरुआत में करना था। ये इस सारे मामले का अभी तक का जो मास्टर स्ट्रोक समझ में आ रहा है। एक तो इसमें मैं आगे जाके आपको कुछ चीज़ें और बयान करूँगा। दूसरा, भाई 7 महीने हो गए,
वाइट पेपर जारी किए हुए। ये कहा गया कि हम इलीगल इमिग्रेशन को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, कश्तियों के रास्ते जो आएंगे उनके हकूक़ महदूद कर देंगे, कोई ह्यूमन राइट्स का हकूक़ नहीं होगा, क्या कोई वो सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल नहीं कर सकते, उनको बरतानिया में रहने का हक हासिल नहीं है जो कश्तियों के ज़रिए आ रहे हैं, यानी जो इमिग्रेशन को बाईपास कर आ रहे हैं, जिनकी चेकिंग नहीं हो रही, जो वीज़ा लेके नहीं आ रहे, बस समंदर के ज़रिए गैर कानूनी तरीके से एंटर होने, जिसको आप उर्फ़ आम में जो कहते हैं ना डंकी लगा कर आ रहे हैं। अब आगे चल के भाई इमिग्रेशन वाले मामला जो लीगल इमिग्रेशन के तहत आ रहा है, जो बाईपास करके नहीं आ रहा है, इमिग्रेशन के थ्रू आ रहा है, उनकी भी हम काफ़ी ज़्यादा तादाद को महदूद कर देंगे, कम कर देंगे। और जब हम जा रहे होंगे, यानी मौजूदा हुकूमत जब हम जा रही होगी, तब बरतानिया में आने वाले रास्ते तकरीबन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए जाएंगे। ILR वाला मामला भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल कर दिया जाएगा। तो ये 7 महीने पहले एक वाइट पेपर जारी किया गया था। उसके बाद कवानीन तो बहुत आए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से नहीं हो पा रहा जिस तरीके से होना चाहिए था। लेकिन हाँ, जो इतने सख्त कवानीन बनाए गए, नए कवानीन को इम्प्लीमेंटेशन की गई, उसकी मर्जी से, उसके तहत लोगों ने अपनी मर्जी से बरतानिया छोड़ना शुरू कर दिया। जिनके पास सिटीजनशिप भी थी वो भी किसी दूसरे ममालिक में जाके सेटल होने लग गए। जो लोग लग रहा था कि यार ILR वाला मामला बहुत लंबा है और हम ILR के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे, वो भी किसी और ममालिक में जाके सेटल होना शुरू हो गए। ये सारा मामला हो रहा था। लेकिन बरतानिया की जो मौजूदा हुकूमत थी उसने कहा था कि हम खुद निकालेंगे। वो अभी तक उस तरह से नहीं हो रहा जिस तरह से होना चाहिए था। बरतानिया की जेलों में जो कैद हैं उनको अभी तक डिपोर्ट उस तरह से नहीं किया गया जिस तरह से पुरअज़्म तरीके से इसका इंकशाफ किया गया था। तो अब क्योंकि बरतानिया की खुद मौजूदा जो हुकूमत है वो खुद काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है, और वो प्रेशर किसका है? वो बाय बॉर्न ब्रिटिश सिटीजन्स का है, जो ये समझते हैं, जो ये मानते हैं कि जनाब बरतानिया के अंदर पहले हकूक़ हमें मिलने चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर पैदा हुए हैं, और हमें जॉब पहले मिलनी चाहिए, हमारे लिए वसाइल पहले होने चाहिए। तो उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया। तो अब शायद सुनने में आ रहा है कि आने वाले दिनों में एक नई पॉलिसी लाई जा रही है, और इस पॉलिसी के तहत जो आने वाले दिनों के अंदर तकरीबन 350 से 400 फ़्लाइट्स में 50,000 इमिग्रेंट्स हैं जिनका या तो बैकग्राउंड प्रॉब्लम है, या तो उन्होंने गैर कानूनी काम किया है, या वो गैर कानूनी तरीके से दाखिल हुए हैं, या उनका कोई स्पॉटलेस जैसा बैकग्राउंड नहीं है, उनको बाकायदा तौर पर आने वाले वक्तों में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब इससे पहले तक बरतानिया की जो हुकूमत थी वो उन ममालिक से राब्ते करी थी जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, कि भाई अगर हम अपने जो हमारे मुल्क के अंदर आपके जो लोग हैं उनको हम डिपोर्ट करते हैं तो आप उनको लेंगे, क्योंकि अगर आपने लेने से इनकार कर दिया तो फिर आपके जो वीज़े हैं ना उसमें मुश्किलात हो जाएंगी, जो आने वाले लोग वीज़ा लगाएंगे उनके लिए मुश्किलात पैदा कर दी जाएंगी। तो अब वो शायद होमवर्क या फ्रेमवर्क कंप्लीट हो चुका है, आने वाले वक्तों में देखें क्या होता है, लेट्स सी। क्योंकि 17 तारीख को बताया जा रहा है कि एक नई पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। अब वो पॉलिसी क्या होगी, किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन उसकी पॉसिबल हो सकेगी, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, इस पर ज़रा जब 17 तारीख आ जाएगी, जब तमाम चीज़ें आ जाएंगी, इस पर ज़रा डिटेल बात करेंगे। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।